नमस्ते दोस्तों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेकंड लेक्चर, सेकंड क्लास हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस किया था, डेफिनेशन पूरी पढ़ने की कोशिश की थी। भैया जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेलर और बायर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ सेलर या तो सेल कर रहा है या एग्री टू सेल है क्या चीज़, गुड्स की, और बायर उसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट करेगा। टेक्निकली सेलर क्या करेगा, या तो ट्रांसफर करेगा या एग्रीज टू ट्रांसफर होगी ऑनरशिप। ट्रांसफर करना मतलब प्रेजेंट मतलब सेल, और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर मतलब एग्रीमेंट टू सेल। क्या ट्रांसफर किया जाता है, ऑनरशिप। तो हमने कहा था ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पे हम बड़ा डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके लास्ट वर्ड्स हमारे यही थे, भैया हम इस ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पे मेजर फोकस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इस चीज़ को हम समझने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। मैं एक पूरा ब्लैंक पेज लेता हूं और छोटा सा ये लेक्चर होगा हमारा, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ये छोटा होगा लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है। ये लेक्चर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 0 है, और ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो यू हैव कंप्लीटेड मोर देन हाफ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की 4 यूनिट है, मैं कह रहा हूँ 50% से ऊपर लॉजिक मतलब चीज़ आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगी, फिर तो ठीक है ना, मोर देन 50% खत्म है आपके लिए। इतना कंसेप्चुअल मेजर बच्चों को चीज़ें ये वाली चीज़ समझ में, मेजोरिटी में। व्हाट इज सेल्स, फोकस 100% होना चाहिए प्लीज, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, फोकस 100% होना। मैं बार बार कह रहा हूं, टेक्निकल है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा ही नहीं पाते और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। बहुत सारे तो टीचर ही नहीं पढ़ा पाते, बच्चों का समझ में, है ना। तो सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी सेलर बायर, सेलर के पास गुड्स थे, इन गुड्स का ऑनर पहले कौन था, सेलर, फिर वो ऑनरशिप किसके पास चली जाए, बायर के पास, ये ऑनर बन जाए, ऑनरशिप इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए, एरो इस साइड बना देते हैं, इसको अपन कहते हैं सेल्स, ऑनरशिप ट्रांसफर ना। सिंपल जनरल आप जितना समझते हो सेल के बारे में आपको पता है। एक इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, एक तो इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, और दूसरा पेमेंट ऑफ प्राइस। एक तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और दूसरा पेमेंट ऑफ प्राइस। एक बात बताओ, गुड्स के डिलीवरी होने पर हम उसको सेल माने या पेमेंट ऑफ प्राइस होने पे हम उसको सेल माने। यानी हमने बोला ऑनरशिप ट्रांसफर होना, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, या पेमेंट ऑफ प्राइस करने पर ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ऑनरशिप ट्रांसफर कब होती है, सोचो आपको क्या लगता है। अगर सेलर ने बायर को गुड्स हैंड ओवर कर दिया, मान लो हमारी इन गुड्स की बात चल रही थी और ये गुड्स मैंने आपको हैंड ओवर कर दी, क्या मैंने आपको गुड्स हैंड ओवर कर दिए, गुड्स मैंने आपको दे दिए, उससे आप ऑनर हो जाओगे, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, या पेमेंट करोगे तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। पेमेंट से एसोसिएटेड है या डिलीवरी ऑफ गुड्स से एसोसिएटेड है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। यानी सवाल यह है कि भैया ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप किससे एसोसिएटेड है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप किससे एसोसिएटेड है, डिलीवरी ऑफ गुड्स से एसोसिएटेड है या पेमेंट ऑफ प्राइस से एसोसिएटेड है। डिलीवरी ऑफ गुड्स से एसोसिएटेड है या पेमेंट ऑफ प्राइस से एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस, किससे एसोसिएटेड है। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ये तो डिलीवरी ऑफ गुड्स से एसोसिएटेड है, और कुछ को लग सकता है कि सर पेमेंट ऑफ प्राइस से एसोसिएटेड है। पहले हम डिलीवरी ऑफ गुड्स को समझ के देखते हैं कि क्या इससे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एसोसिएटेड है कि नहीं।
ऑनरशिप का ट्रांसफर डिलीवरी ऑफ गुड्स से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब गुड्स डिलीवर होने पर ऑनरशिप ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है। आप में से कुछ को हाँ लग सकता है, कुछ को ना लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं, अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग एग्जांपल लेके देख लेते हैं, तो हमको क्लियर हो जाएगा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ ऑनरशिप ट्रांसफर होता है कि नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेलमेंट का। बेलमेंट हम लोगों ने समझा थोड़ा बहुत, हमारे पहले आया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस विच शैल बी रिटर्न बैक ऑन द कंप्लीशन ऑफ पर्पस। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आगे थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, इसके बारे में जिक्र आएगा। बेलमेंट जैसे मैंने दर्जी को कपड़े स्टिच करने के लिए दिए, बेलमेंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस विच शैल बी रिटर्न बैक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पर्पस। मैंने किराए पर साइकिल ली, किराए पर साइकिल ली तो डिलीवरी ऑफ गुड्स सामने वाले ने दिया है, कोई बात नहीं, पर हुआ तो डिलीवरी ऑफ गुड्स तो हुआ है, और सम स्पेसिफिक पर्पस मुझे साइकिल चलाने के लिए चाहिए, विच शैल बी रिटर्न बैक ऑन द कंप्लीशन ऑफ पर्पस। जैसे ही टास्क मैंने एक दिन के लिए ली, एक दिन बाद वापस दे दूंगा, 4 घंटे के लिए साइकिल 4 घंटे वापस दे दूंगा, 4 घंटे का पेमेंट दे दूंगा। हमने पढ़ा था बेलमेंट ग्रेचुइटियस भी होता है, नॉन ग्रेचुइटियस भी होता है, पेमेंट के साथ भी होता है, विदाउट पेमेंट भी होता है। लेकिन पेमेंट और बिना पेमेंट दोनों ही केस में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है कि नहीं होता। आप दर्जी को कपड़े देते हो कि नहीं देते हो स्टिच करने के लिए? देते हो ना। जब साइकिल किराए पे ले रहे हो, साइकिल किराए पे मिल रही है कि नहीं मिल रही? साइकिल यानी गुड्स की डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप दोस्त को किताब पढ़ने के लिए दे रहे हो, ये भी बेलमेंट, आप दोस्त को किताब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। यानी बेलमेंट एक ऐसा एग्जांपल, एक ऐसा केस है जहां डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। अरे भाई आप दर्जी को कपड़े दो स्टिच करने के लिए, ऑनर कौन? आपके वो टेलर। आपने टेलर को कपड़े दिए स्टिच करने के लिए, Who will be the owner? मालिक कौन होगा? ऑनर कौन होगा? आप रहोगे कि टेलर मालिक हो जाएगा? आप। ऑब्वियसली ओनरशिप ट्रांसफर कहां हुई है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ है। आपने साइकिल रेंट पे ली, ये भी बेलमेंट ही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और ये नॉन ग्रेचुइटियस है, पैसों वाला, पेमेंट वाला। आपने उससे साइकिल ली, जैसे आपका टास्क कंप्लीट होगा आप उसको साइकिल रिटर्न कर दोगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है ना ना ना। आपने अपने दोस्त को किताब पढ़ने के लिए दी, डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्रेचुइटियस बेलमेंट है, फ्री वाला। आपने अपने दोस्त को किताब पढ़ने के लिए दी, बेलमेंट है कि नहीं? ग्रेचुइटियस बेलमेंट है ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या इसको भी सेल मान ले? नहीं साहब। तो पहले तो बेलमेंट एक एग्जांपल है जो हमको ये समझा रहा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट अ सेल। बेलमेंट एक एग्जांपल है जो हमको ये समझा रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट अ सेल। गुड्स की डिलीवरी सेल नहीं है साहब। एक एग्जांपल और लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। आपने शायद अकाउंट्स में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे अकाउंट्स में। आप गुड सेंट ऑन अप्रूवल अकाउंट्स में आपका एक चैप्टर है, नाम से क्लियर होना चाहिए, भाई पसंदगी पर माल भेज रहे। मेरे पास कुछ गुड्स पड़े थे, मैंने आपको भेजे, मैंने कहा भैया गुड्स आपको भेज रहा हूं, आपके बिजनेस में काम किया, वैसे आपको पसंद आ जाए रख लेना, नहीं पसंद आओ तो मुझे वापस रिटर्न कर देना। यानी गुड सेंड ऑन अप्रूवल मतलब आपको पसंद आओ तो रख लेना, नहीं पसंद आओ तो मुझे रिटर्न कर देना। अरे जब मैं अप्रूवल के लिए गुड्स भेज रहा हूं, पर गुड्स तो भेज रहा हूं ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स तो हो रही है ना। भाई आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मैं बता रहा हूं अभी उसको समझने की कोशिश करो। इस वीडियो के एंड में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, सारा क्लियर हो जाएगा। पर ये बताओ कि अप्रूवल पे जब गुड्स भेज रहे हो तो गुड्स की डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? अरे भाई वो हाँ करेगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है ना। वो कहते नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, आपने अप्रूवल पे भेजे, एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उसके ऊपर है। वो एक्सेप्ट करेगा तो ओनरशिप ट्रांसफर, रिजेक्ट करेगा तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ही कैन एक्सेप्ट इट और ही कैन रिजेक्ट इट। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, हाँ या ना? अरे भैया एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो बोलो बोलो। यस, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और वो रिजेक्ट भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन उसके पास है। आपने गुड्स किस पे भेजे? अप्रूवल पे भेजे। डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं।
यानी दो एग्जाम्पल इस बात को स्थापित करते, इस बात को एस्टेब्लिश करते कि डिलीवरी ऑफ गुड्स से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। या मैं ऐसा बोलूं, मियर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी होने से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाते, डिलीवरी के अलावा कुछ और बातें भी होनी चाहिए, और कुछ और बातें क्या जो अपन डिस्कस करेंगे। पर एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ डिलीवरी से ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, एकदम क्लियर हो गया। दूसरा, पेमेंट ऑफ प्राइस को भी डिटेल देख लेते हैं। इसमें है ना स्पेस है हमारा। हमने कहा था सेल में दो चीजें होती, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक पेमेंट ऑफ प्राइस। ऑनरशिप का ट्रांसफर किससे एसोसिएटेड है, बात हम समझना चाह रहे थे, पेमेंट ऑफ प्राइस। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया सिर्फ डिलीवरी के साथ तो ऑनरशिप जुड़ा हुआ नहीं है, ट्रांसफर ऑनरशिप जुड़ा हुआ नहीं है। पेमेंट से जुड़ा हुआ है क्या? क्या पेमेंट से ऑनरशिप ट्रांसफर है क्या? देखते एक केस समझते हैं अपन, छोटा सा लिखूंगा नहीं, या कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने के बाद लिख दूंगा भले ही। वो मेरा एग्जांपल कपड़े वाला, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, एक भाई साहब आए, बोले साहब ये कपड़ा चाहिए 10,000 मीटर। मैंने कहा 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से बना के दे देंगे, 2 महीने लगेंगे बनने में, 2 महीने बाद कपड़ा आपका, आप मुझे पेमेंट अभी 20% एडवांस कर दो, तो आपके भरोसे पे कपड़ा बनाओ। आप कह रहे हो कपड़ा बनाओ, और कल आप नहीं आए लेने के लिए, तो मेरे तो कपड़ा छाती पे बैठ जाएगा, मेरा पैसा तो लग जाएगा ना, मेरा पैसा एंड स्टॉक हो जाएगा, आप 2 महीने बाद मना कर दो फिर, और आपके नाम से बना रहा हूँ, बेचूंगा कहाँ, किसको बेचूंगा? तो 20% एडवांस रख के जाओ, उसकी बात की बात बाद में करें। 20% क्या रखो? एडवांस। यू नीड 20% एडवांस। पेमेंट अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर, क्या पेमेंट मिलने से ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई? अरे भाई साहब कपड़ा बना ही नहीं है, तो कपड़ा अगर बना नहीं तो ऑनरशिप क्या बाबा जी का ठुल्लू ट्रांसफर होगी? साला कपड़ा बनेगा, चीज होगी तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करोगे, चीज है ही नहीं, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, मजाक है। यानी एडवांस जब मिला तब पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट ऑफ प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? दिल पे हाथ रख के बोलो, मन में जो आता है ना, बिल्कुल सच बोलना चाहिए इंसान को, दिल पे हाथ रख के सच बोलो कि पेमेंट ऑफ प्राइस, एडवांस में पेमेंट ऑफ प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या पेमेंट ऑफ प्राइस से ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? अरे हुई है क्या? नहीं हुई है ना, नहीं हुई है। धन्यवाद। आपको मन में लग रहा है कि सर की मुझे अच्छी लग रही है, तो उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद बोला। अच्छा ना, धन्यवाद बोलते रहना चाहिए। अब एक चीज आपको मैं क्लियर कर, यहां अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 3 चीजें होती, एकदम ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं बहुत कंसेप्चुअल है, आधे टीचर समझा नहीं पाते, कुछ टीचरों को खुद को आता नहीं है, कुछ समझा नहीं पाते हैं, और कुछ समझाते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है। मैं आज कसम खा के आया हूं कि इस वीडियो में आपको समझा के जाऊंगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सबसे टेक्निकल टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो समझा के जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 3 चीजें होती, एक तो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में होगा तो सेल बोल देंगे उसको, फ्यूचर में होगा तो एग्रीमेंट टू सेल बोल देंगे। एक होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स और एक होगा पेमेंट ऑफ, यानी जहां ऑनरशिप ट्रांसफर होगी मतलब सेल्स होगा, फ्यूचर में होगा तो उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, प्रेजेंट में होगा तो सेल बोलेंगे, है ना। लेकिन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अल्टीमेट तो सेल होगी होगी, अभी हो रही है सेल, ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो रही है तो उसको सेल बोलेंगे, और फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो अभी उसको एग्रीमेंट टू सेल बोल देंगे, फ्यूचर में जिस दिन कंक्लूड होगा उस दिन उसको सेल बोल देंगे। आज एग्रीमेंट टू सेल, फ्यूचर में जब कभी सेल होगा तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, पेमेंट ऑफ प्राइस होगा, दोनों चीजें होगी। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि डिलीवरी हो गया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पेमेंट हो गया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। नो 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 नो, गलत बात। ये तीनों 3 अलग अलग इवेंट्स हैं। ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद डिलीवरी हो सकती है, पेमेंट बाद हो सकता है, पेमेंट पहले हो सकता है, डिलीवरी पहले हो सकती है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। मैं आपको समझा, आप मेरे पास आए, बोले सर पेंसिल कितने में बेचोगे, सपोज मैंने कहा फॉर ₹5,000,
आईपैड की पेंसिल है तो यार आई विल सेल यू फॉर ₹5,000, 5,000 में आपको सेल करूँ। आपकी जेब में 5,000 रुपये थे, आपने निकाले, बोले सर ये 5,000 पेंसिल मेरी। मैंने कहा बिल्कुल ये पेंसिल अब आपकी है, आप इसके मालिक हो, लेकिन बेटा मेरी एक क्लास अभी मुझे रिकॉर्ड करनी है और क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे पेंसिल चाहिए, तो मैं आपको इसकी डिलीवरी 2 घंटे बाद दूंगा, इसकी डिलीवरी 2 घंटे बाद दूंगा। अभी जब हमारी बात हुई उसके बाद ऑनर कौन है, मैं क्लियर आपको बोल चुका हूं कि ये पेंसिल आपकी, आप मालिक हो अब, लेकिन डिलीवरी 2 घंटे बाद दूंगा। बट हु इज द ऑनर नाउ? यू। ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या? ट्रांसफर, डिलीवरी कब होगी उसकी? गुड सेंड ऑन अप्रूवल में डिलीवरी पहले होती है, गुड सेंड ऑन अप्रूवल में डिलीवरी पहले होती है, और फिर उसको पसंद आ जाए बाहर को, कहते हैं हाँ साहब मैंने रख लिए, खरीद लिए, तो ऑनरशिप ट्रांसफर बाद में होती है, फिर वो मालिक है, वो कहते हैं हाँ साहब पसंद आ गया, मतलब अब उसके हो गए गुड्स, उसने खरीद लिए। ऑनरशिप ट्रांसफर बाद में, डिलीवरी पहले हुई, यानी डिलीवरी पहले, ऑनरशिप बाद में ट्रांसफर, ऑनरशिप पहले डिलीवरी बाद में, हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। और ऑनरशिप डिलीवरी साथ साथ हो सकती है। आप आए, बोले सर ये पेंसिल खरीदने कितने का? 5,000 का। बोले सर 5,000, मैंने कहा पेंसिल, ऑनरशिप डिलीवरी दोनों एक साथ, यानी डिलीवरी से पहले ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, डिलीवरी के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, डिलीवरी के साथ ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। तीनों चीजें पॉसिबल है। पेमेंट की बात करते हैं, एडवांस पेमेंट हो सकता है, कपड़े वाले एग्जांपल में भी हमने लिया था, यानी ऑनरशिप तो बाद में ट्रांसफर होगी, पेमेंट पहले हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट, उधार सेल हो सकती है, यानी सेल तो आज हो गया, गुड्स आपको दे दिया, आप मालिक हो गए, आपको मालिक बना दिया, पेमेंट मुझे 2 महीने बाद दोगे, यानी डिलीवरी ऑनरशिप ट्रांसफर के मुकाबले पेमेंट पहले भी हो सकता है, पेमेंट बाद भी हो सकता है, पेमेंट साथ साथ भी हो सकता है। ये पेंसिल पकड़ो, ये 5,000 रुपये पकड़ो, साथ साथ पेमेंट। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज एन डिफरेंट इवेंट, ये अपने आप में एक अलग इवेंट है। ये इवेंट डिलीवरी के साथ भी हो सकता है, डिलीवरी के पहले भी हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, पेमेंट के साथ भी हो सकता है, पेमेंट के पहले भी हो सकता है, पेमेंट के बाद भी हो सकता है। यानी अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाना चाहा कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होता है, कब होता है, अभी अपन समझेंगे, अभी अपन बात करेंगे, पर अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और उसका पेमेंट ऑफ प्राइस से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर होगी तभी सेल होगा, ये तो हमको क्लियर है ही है। अब लॉ क्या कहता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अभी तक तो मैंने समझा कि ओनरशिप ट्रांसफर कब नहीं होती, अब समझा रहा हूं कि ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है। लॉ क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए, ये ओनरशिप की स्पेलिंग थोड़ी सी देख लें, आर और एस एक साथ। लॉ कहता है 2 बातें। पहली बात, गुड्स रेडी टू सेल होने चाहिए, एकदम तैयार होने चाहिए, यानी अगर फसल जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन से काट के गेहूं वगैरह जो पौधे से निकालना निकाल लो। कपड़ा बनाना था तो कपड़ा जो बनाना है, फिर उसने बोला भैया कपड़ा बना के 10,000 मीटर कपड़ा बनाओगे और उसको 500 मीटर के ऐसे पैकिंग में पैक कर देना, तो हमने कपड़ा बना दिया, उससे पैकिंग में पैक कर दिया, जैसा उसने बोला, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई, तो सारी चीज़ें तैयार हो गई, गुड्स एकदम तैयार है, रेडी टू सेल है, गुड्स रेडी टू सेल है। और दूसरा, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, गुड्स तैयार होने चाहिए और पार्टीज का इंटेंशन टू सेल होना चाहिए, सेल हो जाए, यानी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इंटेंशन से होती है। पार्टीज का इंटेंशन क्या है? जब मैं गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? गुड्स बेचना चाहता हूं मैं तो, हाँ या ना, लेकिन एक ही पार्टी का इंटेंशन, दोनों पार्टी का नहीं, मैं तो बेचना चाहता हूं, उसका पता नहीं, मैंने उसको भेज दिए गुड्स, उसने गुड्स देखे, समझ आ गए, अब उसका इंटेंशन है गुड्स खरीद लूँ, तो उसने बोला हाँ साहब गुड्स पसंद आ गए, ठीक है, मतलब उसका इंटेंशन क्या है? गुड्स को रखने का। इसका मतलब मेरा इंटेंशन था बेचने का, उसका इंटेंशन है खरीदने का, दोनों पार्टीज का इंटेंशन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया। जब कोई व्यक्ति मेरे पास कपड़ा खरीदने आया, बोले सर ये कपड़ा खरीदना 10,000 मीटर, मैंने कहा 70 रुपये पर मीटर, उसने कहा भैया बना दो, मैंने कहा 2 महीने लगेंगे, 2 महीने बाद बना दूंगा, बन जाएगा गुड्स आपके, बन जाएगा गुड्स आपके, बन जाएगा, तो गुड्स आपका। इंटेंशन तो है पार्टीज का, लेकिन गुड्स रेडी नहीं है,
ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए सबसे पहले गुड्स तैयार होना चाहिए। फसल खड़ी है, 2 महीने बाद फसल पूरी तैयार हो जाएगी, फिर उसमें गेहूं निकाल के मैं आपको दे दूंगा 20 रुपये पर किलो के हिसाब से। अपनी बात हो गई, अपनी बात होगी। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। गुड्स तैयार नहीं। सबसे पहले तो क्या तैयार होना चाहिए? गुड्स। गुड्स तैयार होगा तब बाकी बातें बाद में। गेहूं मेरे पास तैयार पड़ा है, बिल्कुल गेहूं मेरे पास बिल्कुल तैयार पड़ा है। आपने कहा सर गेहूं खरीदना है, मैंने कहा गेहूं बेचना तो है। आपने कहा एक काम करो, एक बार इतना सा सैंपल दो, मैं घर जाके दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा इतना सा सैंपल क्यों लेके जाता है? 4 बोरी लेके जा, तो 4 बोरी चाहिए, 4 बोरी लेके जा, उसमें सैंपल चेक कर लेना, पसंद नहीं हो वापस ले आना, पसंद आओ तो रख लेना, पसंद नहीं आवे तो वापस ले आना, पसंद आवे तो रख लेना। मैंने गुड्स उसको दे दिए। मेरा इंटेंशन है बेचने का, उसका इंटेंशन है देखने का, खरीदने का नहीं। यानी गुड्स रेडी तो हैं, लेकिन पार्टीज का अभी इंटेंशन नहीं है। घर लेके गया, उसने गुड्स चेक किए, गेहूं चेक किए, ठीक थे, ठीक थे। तो गेहूं 4 बोरी गेहूं लेके गया था, 1 बोरी खोली, उसका आटा पीसा, घर पे खाना चालू कर दिया। खाना चालू कर दिया मतलब उसका इंटेंशन भी क्या? रखने का। यानी अब सेल हो चुकी है। जैसे ही उसने गेहूं की बोरी खोल के आटा पीसा, वैसे ही सेल हो गई, क्योंकि मेरा तो इंटेंशन वैसे भी बेचने का ही था, और उसने अगर उसको यूज किया है, यूज किया मतलब उसका रखने का इंटेंशन है, यानी यहां पे टेक्निकली क्या हो गई? सेल हो गई। तो अब समझो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कब होती है? जब गुड्स तैयार होते हैं और दोनों पार्टीज का इंटेंशन टू ट्रांसफर होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था पेंसिल वाला। मैंने कहा पेंसिल आप, मैंने कहा ठीक है आपकी, आपने कहा ठीक है मेरी। मैंने कहा देखो अब से इस पेंसिल के मालिक आप हो। आपने कहा हाँ ठीक है सर ये पेंसिल मेरी। मैंने कहा लेकिन देखो बेटा, मैं 2 घंटे बाद दूंगा, मुझे क्लास और रिकॉर्ड करनी है, मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूँ, उस पर थोड़ा टैब पे पेंसिल चलाना रहता है, आईपैड पे मैं पेंसिल चला लूँ, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू। ये बात हुई थी अपनी, बात हुई ना अपनी। तो इंटेंशन क्या था पार्टीज? पार्टीज का इंटेंशन क्या था? सामने वाले को गुड्स को ट्रांसफर करना। हाँ मैं दूंगा कल, ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो। मेरी मान लो किराने की दुकान है, मेरे बहुत अलग अलग व्यापार हैं, अलग अलग एग्जाम्पल में होते रहते हैं। एक किराने की दुकान है, एक बंदा आया, बोले 2 किलो शक्कर तोल दो। 2 किलो शक्कर तोल के मैंने उसको रखी, उसके पास रखी। उसने पेमेंट दिया, मान लो 100 रुपया होता, 100 रुपया उसने पे कर दिया मेरे को। जैसे पे किया, उसने कहा भाई साहब एक बार आप अंदर रख लो ना यार, इस शक्कर को यहाँ नीचे रख दो, मैं मार्केट कुछ काम से जा रहा हूँ, अभी हाथों में वजन हो जाएगा, जाते समय ले लूंगा। उसकी डिलीवरी हुई है क्या? नहीं। ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। ये उसने कहा शक्कर दो, मैंने तोल के उसके सामने रख दी, उसने भी बोला हाँ साहब ये शक्कर एक बार आप रख लो। एक बार आप रख लो मतलब वो तो ऑनरशिप एक बार रख लो वाली बात हुई ना, मतलब वो तो ऑनरशिप ले चुका है। तो पार्टीज का इंटेंशन क्या था? ऑनरशिप ट्रांसफर करने का, और शक्कर पैक हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, तो गुड्स भी तैयार है और पार्टीज का इंटेंशन भी है। भले डिलीवरी नहीं हुई पर ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। क्लियर करना, एज फार एज गुड्स रेडी टू सेल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, फिर उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, लंबा समय लगेगा। और इंटेंशन ऑफ पार्टीज से ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो ठीक है, बहुत सिंपल और बेसिक उद्देश्य यही है। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में इंटेंशन कैसे हम देखें, उसके लिए आगे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे इंटेंशन को जस्टिफाई, कब इंटेंशन को समझ लें, कब ना समझना है, उसको लेकर हम आगे बात करेंगे। हाल फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका है? गुड्स को सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट मतलब सेल, फ्यूचर मतलब एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल अगर स्मूथली चला तो फ्यूचर में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वो भी एक सेल में कन्वर्ट हो। सेल का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है? 1 लाइन में अगर मतलब समझना तो सेल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। हाँ, जब ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी तो ऑब्वियसली ऑनरशिप ट्रांसफर करने के बाद या पहले जैसे भी हम उसका डिलीवरी भी सामने वाले को कर देंगे, भैया तू मालिक है तो गुड्स तू ही संभाल, चाहे पहले करे चाहे बाद में करे। और ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो बदले में हम कुछ लेंगे, बदले में क्या लेंगे? प्राइस। पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑनरशिप ट्रांसफर का डिलीवरी ऑफ गुड्स से कनेक्शन नहीं है, पेमेंट प्राइस से कनेक्शन नहीं है। ये अपने आप में 3 अलग अलग इवेंट है जिनकी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। यानी ऑनरशिप ट्रांसफर डिलीवरी से पहले भी हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। ऑनरशिप ट्रांसफर पेमेंट से पहले भी हो सकता है, पेमेंट के बाद भी हो सकता है। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब गुड्स तैयार होंगे, हर तरीके से गुड्स एकदम रेडी हो गए होंगे और पार्टीज का इंटेंशन होगा उस गुड्स को ट्रांसफर करने का, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करने का। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स को आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।